हम्म, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है एग्जाम्पल एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर 6 एग्जाम्पल 4 है। चैप्टर 6 मतलब देखो अभी अभी जस्ट हम लोग चैप्टर 6 पॉइंट यानी चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट कर चुके हैं। देन उसके आगे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मैं उसको भी सॉल्व करवा देता हूँ। उसके बाद जो भी एक्सरसाइज आएगा 6.3 उसको भी देख लेंगे। चलो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये एग्जाम्पल में हमको क्या करना है। फिगर में दे रखा है भाई, क्वेश्चन में कहा कि फिगर ये है, ठीक है, फिगर गिवन है। पी क्यू पैरेलल टू आर एस, यानी एक कंडीशन दिया है पी क्यू जो है, पी क्यू किसके पैरेलल है, आर एस के पैरेलल है, ठीक है। पी क्यू आर एस के पैरेलल है, तो हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि ट्राइंगल पी ओ क्यू सिमिलर है ट्राइंगल एस ओ आर के, ठीक है। ये चीज़ हमको प्रूफ करना है कि ये ट्राइंगल किसके सिमिलर है, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के क्या है, सिमिलर है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ये लाइन पैरेलल है, तो आपको याद होगा कि मान लो ये दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक। दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल लाइन, तो क्या होगा कि देखो यहाँ पर अल्टरनेट एंगल बनता है। अल्टरनेट एंगल का मतलब ये एंगल क्या कहलाएगा, अल्टरनेट एंगल कहलाएगा। मतलब एंगल ये और ये एंगल अगर अल्फा है तो अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक है। और ये अल्फा देखो दो दिख रहा है, दोनों एक ही साइड में दिख रहा है, तो ये करेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं, ठीक है। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या हो जाएगा, यानी करेस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। अच्छा ये देखेंगे तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, अगर यहाँ लीनियर पेयर लगा लेंगे इस वाले में, इस वाले पॉइंट पर हम लीनियर पेयर लगा लेते हैं, अल्फा है तो ये 180 माइनस अल्फा हो जाएगा, 180 माइनस अल्फा हो जाएगा। अगर देखें तो जो आ, इस एंगल का सम भी क्या हो जाएगा, 180 होता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ हमें ध्यान देना है, बस इतने में हमारा काम हो जाएगा। तो हम थोड़े से देख लेते हैं क्या क्या करना है। देखो यहाँ पर एक पॉइंट हमको दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको कौन सा एंगल दिख रहा है, ये एंगल वर्टिकली अपोजिट, अगर इसको अल्फा मानेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब हम यहाँ पर देखो ये और ये लाइन पैरेलल है, कौन कौन सा, ये और ये लाइन पैरेलल है। तो हम यहाँ से चलेंगे तो इस तरीके से एक जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और जहाँ जेड बना तो हम कह देंगे कि इंटरनेट अल्टीरियर एंगल से, सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से अगर ये बीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बीटा, ओके। उसी तरीके से इधर से चलते हैं पी क्यू आर, अगर हम इसको थीटा मान लेते हैं तो पी क्यू आर, यहाँ पर भी देखो जेड बन रहा है, जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा, और जहाँ जेड बनता है तो वहाँ पर क्या होता है, वो अल्टरनेट एंगल कहलाता है, और अल्टरनेट एंगल ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख लेना है सीक्वेंस वाइज, ठीक है भाई। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सबसे पहले गिवन डेट, यानी जो चीज़ इसमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है सबसे पहले हम उसको लिख लेंगे। फिर उसके बाद से हमें क्या चीज़ प्रूफ करना है, जो चीज़ प्रूफ करना है ये चीज़ हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो टू प्रूफ हेडिंग डालेंगे, उसके नीचे लिख लेंगे। देन उसके बाद से प्रूफ हेडिंग डालेंगे और स्टार्ट कर देंगे प्रूफ करना। तो उसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि इस पॉइंट के थ्रू वर्टिकली यानी एंगल क्या हो जाएगा, पी ओ क्यू क्या हो जाएगा, और एंगल एस ओ आर इक्वल होगा, और ब्रैकेट में बगल में चलो लिख कर दिखा देते हैं। ऐसे लिखना स्टार्ट कर देंगे, देखो कैसे लिखना स्टार्ट करेंगे, पी ओ क्यू एंगल, पी ओ क्यू इक्वल टू हो जाएगा एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू एंगल एस ओ आर, ए आर ओ एस हो जाएगा, एंगल आर ओ एस, ठीक है, इक्वल होगा। और यहाँ ब्रैकेट में हमें बताना पड़ेगा कि क्यों इक्वल होगा, ठीक है। ब्रैकेट में हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर बस ब्रैकेट में लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या लिख लेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। इतनी चीजें आपको यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, ओके। इसी तरीके से हम इसको भी कह देंगे कि एंगल, एंगल ओ पी के, सॉरी क्यू पी ओ, एंगल, एंगल क्यू पी ओ इक्वल टू, क्यू पी ओ इक्वल टू, देखो ये कह लो या तो इसको लिख लो। तो ये जो एंगल है और यहाँ से ये वाले एंगल इसको लिख लेंगे आर एस ओ, एंगल आर एस ओ, ये इक्वल होगा, क्यों इक्वल होगा,
तो यहाँ पर क्या बन रहा है, जेड बन रहा है। जहाँ जेड बनता है मतलब वो क्या होता है, अल्टरनेट एंगल होते हैं। जहाँ जेड बनता है वहाँ कौन सा एंगल होता है, अल्टरनेट एंगल, यानी ये अल्टरनेट एंगल है। और ये अंदर है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ ब्रैकेट में हम लिख लेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ओके, एंगल्स। उसी तरीके से कौन हो गया, ये हो गया। उसी तरीके से इसको भी हम लिख लेंगे, ठीक है। उसके भी बगल में ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। फिर उसके बाद से कहेंगे कि बाई ट्रिपल एस, चलो लिख देते हैं, एक चीज़ और छोटा है इसको भी लिख देते हैं। एंगल पी क्यू ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू ओ इक्वल टू हो जाएगा एंगल पी क्यू ओ, तो हो जाएगा ये है, तो इसको लिख लेते हैं एंगल एस आर ओ, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ओके। चलो ठीक है, तो देखो बाई ट्रिपल एस क्राइटेरियन से, कौन से क्राइटेरियन से, बाई ट्रिपल ए क्राइटेरियन से, बाई ट्रिपल ए क्राइटेरियन, ये ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। लिखने का तरीका क्या है, सबसे बड़ी बात तो यही है कि हमें लिखने कैसे लिखेंगे कि कौन से किसके मतलब सिमिलर किसके सिमिलर होगा, ठीक है। चलो स्टार्ट कर देते हैं, लिखना बताते हैं। देखो लिखेंगे कैसे, पहले वाले ट्रायंगल को, किसी भी एक ट्रायंगल का, चाहे इसमें किसी भी एक ट्रायंगल को क्या करना, अपने हिसाब से लिख लेना, जो भी मन करे। वैसे भी जो इसने दे रखा है तो पहले उसी को लिख लो, ठीक है। क्या दे रखा है, ट्रायंगल दे रखा पी ओ क्यू, ठीक है। ट्रायंगल क्या दे रखा है, पी ओ क्यू, चल रहा है किधर से किधर, इसके बाद से देखो अल्फा के पास, बीटा के बाद अल्फा को पहुंचा, अल्फा के बाद क्या आ रहा है, थीटा पा रहा है। इसका मतलब इसमें किस हिसाब से चल रहा है, इस तरीके से साइकिल ये कंप्लीट कर रहा है। चलो इस ट्रायंगल में भी हमें वैसे ही चलना है, तो ये सिमिलर किसके हो जाएगा, ये सिमिलर हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले बीटा के बाद अल्फा पर आना है, तो बीटा कहाँ पर है, यहाँ बीटा है, तो बीटा के बाद हमें अल्फा के बाद कहाँ पर जाना है, थीटा के पास जाना है, समझ गए। तो देखो इसमें हम कैसे लिख देंगे, और देखो ऑटोमेटिक वो अपने आप बैठ जाएगा, सेट हो जाएगा। यहाँ पर तो ऑलरेडी दे रखा है, बहुत जगह होता है कि हमसे यही पूछ लेता है कि इसको कैसे लिखेंगे, वहाँ दिक्कत होती है, ठीक है। और इसमें अगर गड़बड़ी कर देंगे तो इनके रेशियो बदल जाएंगे, और रेशियो बदलेंगे तो फिर ये गलत हो जाएगा, यानी रॉन्ग हो जाएगा। चलो ठीक है, तो देखो कैसे लिखेंगे इसको, ट्रायंगल एस ओ आर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा मान लो और भी, चलो आगे जैसे जैसे क्वेश्चन मिलता जाएगा उसी हिसाब से मैं इसको समझाते चलूँगा, क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर इसमें थोड़ी भी इधर उधर हुआ, अगर मान लो एस ओ आर के जगह पर मान लो अगर हम ऐसे लिख लिया आर ओ एस लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चाहे इधर मान लो इधर कुछ ऐसे है, इसको मैं अल्टरनेट इसमें चेंज कर दें, जैसे पी ओ क्यू है, ठीक है। इसको अगर हम कर दें क्यू ओ पी तो कुछ फर्क तो नहीं दिखेगा, लेकिन आंसर में क्या हो जाएगा, यानी इनके जो रेशियो हैं उसमें गड़बड़ी आने लगेगी, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। चलो वो चीज़ें आपको आगे जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ पर क्लियर होता चलेगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।